चुनावी मौसम में वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसी बहाने ध्रुवीकरण होता है। लगभग सभी पार्टियां ये करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू किसके साथ, मुसलमान किसके भरोसे। ये सवाल इस समय इसलिए भी और मौजूद कि चुनाव से पहले एक पार्टी सबका साथ और सबका भरोसा जीतने की, सबका विश्वास जीतने की बात करती है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, हर मंदिर की चौखट पर नेता कार्यकर्ता माथा टेकने लगते हैं। वो जो अक्सर कम से कम मंदिरों का रुख नहीं करते नजर आ रहे थे, वो भी पिछले कुछ चुनावों से मंदिरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको याद होगा, पहले रोजा इफ्तार में लोगों का शरीक होना और उस समय की तस्वीरों का लोगों के बीच में जाना ये आम होता था। लेकिन इस समय आप ये देख रहे होंगे कि चुनावों के जैसे करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मंदिरों में जाने वाले नेताओं की तादाद बढ़ रही है। वो भी पार्टी विशेष के नेताओं की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। क्या ये दिखा रहा है कि एक टैक्टिकल शिफ्ट है, स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट है? क्या ये रणनीति के तहत किया जा रहा है, या फिर ये स्वाभाविक भक्तिभाव है? क्या मुसलमानों का जो वोट एक थक्का वोट कहलाता था, एन ब्लॉक वोट कहलाता था, क्या उसमें अब दरारें आ गई हैं? क्या मुसलमान किसी एक पार्टी का रुख करने के बजाय कई पार्टियों का रुख कर रहे हैं? क्या इस वजह से ये समझा जा रहा है कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं के ज्यादा वोट चाहिए और इस वजह से ऐसा हो रहा है? लेकिन ऐसा करने वालों को क्या ये पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरी तरफ मुसलमानों का जो रहा सहा मोह है वो भी उनसे भंग हो सकता है? या फिर अब मुसलमानों को उस तरीके से ट्रीट करना गलती है? मुसलमान चाहते हैं कि देश के विकास में, देश की सियासत में उनकी भागीदारी हो, लेकिन वो तुष्टीकरण की नीति के समर्थकों के साथ खड़े नहीं हैं। इसीलिए ये भी कहा गया कि पिछले के कई चुनावों में ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने वाले मुसलमानों की तादाद भी बढ़ी है। लेकिन ये चर्चा शुरू करें, मेहमानों से मिलाएं, आपको बड़ी खबर पहले दिखाएं। दक्षिण में राहुल, उत्तर में प्रियंका ने संभाली कमान। चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी असम में मौजूद। प्रचार से पहले कामाख्या मंदिर गई प्रियंका गांधी। प्रियंका के मंदिर जाने पर उठने लगे सवाल। इससे पहले वाराणसी, इलाहाबाद में वो मंदिर गई थी। आपको याद होगा, वाराणसी में गई, रैदास जयंती के मौके पर वो नजर आई। इससे पहले वो नजर आई थी प्रयागराज में, जहां उन्होंने गंगा में डुबकी भी लगाई थी और उसके बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का आशीर्वाद भी लिया था। और उससे पहले वो देखी गई थी सहारनपुर में शाकंभरी मंदिर में। क्या ये मंदिर जाना स्वाभाविक भक्तिभाव है? मथुरा में भी वो देखी गई थी। क्या ये स्वाभाविक भक्तिभाव है या इसके पीछे असल में एक स्ट्रैटेजी है? और अगर वो स्ट्रैटेजी है तो क्या वो कामयाब स्ट्रैटेजी है आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए? और उस स्ट्रैटेजी से जो परंपरागत, खासतौर से जो माइनॉरिटी वोटर माना जाता रहा कांग्रेस की तरफ, क्या वो छिटक रहा है या वो और भी साथ में आएगा? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल में मौजूदा दौर में जो चल रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।